मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्जी। तो यहाँ पर मेरा कुकर गर्म हो गया है और मैं बैंगन आलू की सब्जी ना ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि जब से मैंने कुकर में बनाना सीखा है, मतलब बनाना स्टार्ट करा है ना, तब से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे कुकर की। कढ़ाई में मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जीरा भून दिया था और आज मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली है। तो और हींग डाली है और मैंने प्याज डाल दी थी, तो वो भुन गई थी। तो उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे, वो भी मेरे हल्के से गल गए हैं। तो उसके बाद मैं सारे मसाले डाल दूँगी, जो भी मेरे किचन के मसाले हैं उन सबको डाल के अच्छे से मैं भून लूँगी मसाले को। फिर इसमें बैंगन आलू जो मेरे कटे रखे हैं उनको डाल दूँगी। तो मतलब कई दिनों में बना रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें हल्का सा लहसुन का और छौंक होना तो और भी ज़्यादा यमी लगेगी। तो यहाँ पर मैं ये काम अपना कर रही हूँ और गई रोज़ का ही अपना डेली रूटीन जो होता है अपना, ये वही है। तो मैं अपना यहाँ पर काम कर रही हूँ। फिर ऐना को उठाना है मुझे, फिर उसको नाश्ता करवाना है। तो यहाँ पर ऐना को उठा दिया था, नाश्ता करवा दिया। तो मैं सोच रही थी यहाँ पर ना ऐना, क्या नाम है, ऐना के लिए मैंने साथ में ना आलू उबाल के जो कल रखे थे ना, तो वो रखे हुए थे फ्रिज में। तो मैंने वो उन्हीं को निकाल के पिट्ठी बना के और ऐना के लिए 2 कचौड़ी बना दी हैं, हल्की सी मिर्च डाल के। ज़्यादा नहीं डाली हैं क्योंकि आपको पता ही है कि वो मिर्च नहीं खाती है। तो मैंने वो करके उसको भेज दिया था। और यहाँ पर मैं आ गई थी रोटी बनाने। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ऐना के पापा के लिए लंच, तो उनके लिए रोटी बना रही हूँ। यहाँ पर ऐना मेरी जा चुकी है स्कूल, तो क्या नाम है, उसको भेजने के बाद मैं यहाँ पर फटाफट से ऐना के पापा का भी लंच तैयार कर दूँगी, क्योंकि जहाँ ऐना गई वहाँ मुझे फिर जल्दी हो जाती है काम की, क्योंकि फिर उसे लेने जाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट अपना रोटी बना लूँगी। और मैंने जो पिट्ठी बनाई है ना, तो उसी की मैं साथ में सुबह अपने नाश्ते के लिए यहाँ पर कचौड़ी बना लूँगी। बनाने वाली मैं कल थी, पर वो मैंने नहीं बनाई। जब आपको बताया कि हम वहाँ पे खाए आए थे छठी का भंडारा, तो वो जन्माष्टमी का छठी का भंडारा, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं अपना उनके लिए रोटी सेक दूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी कचौड़ी। तो नाश्ते में कचौड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर पहले मैं रख दूँगी उनका लंच। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म आलू बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। और मेरे को ना अलग अलग बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ी सी घुटी सी हो जाती है ना, वही ज़्यादा पसंद है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं वो कर रही हूँ और साथ में उनका लंच रख रही हूँ। मैंने कहा चलो अपना ये हो जाए काम मेरा, फिर लंच पैक करने के बाद फिर मैं उनके खाने के लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं खीरा भी छील रही हूँ, आज खीरा रखूँगी उनके लंच में। तो ये ना डेली का जो रूटीन है वो है, और ये हो ही जाता है। और ये सब करने में अच्छा भी लगता है भाई, हस्बैंड के लिए कर रहे हैं या घर वालों के लिए कर रहे हैं, तो ये है भी अलग ही एक बात। तो यहाँ पर मैं ना रोटी चिपड़ लूँगी और ऐना के पापा के लिए लंच रख दूँगी। और ये करने के बाद फिर मैं, क्या नाम है, कचौड़ी बनाऊँगी। और ऐना के पापा को ना सुबह ही दे देती हूँ मैं, जैसा भी हैवी खाना होता है। तो और लंच के लिए मैं बहुत ही हल्का सा, बहुत ही सिंपल सा खाना रखती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लग गई हूँ अपनी कचौड़ी। आप देख ही सकते हो साइड में मेरी पिट्ठी रखी हुई है। और ये लोहे की कढ़ाई है ना, इतना दुखी करती है सच में। थोड़ा सा इसे धो के रख दो ना, इसमें तुरंत ही जंग एकदम से लग जाती है। तो मैं साथ के साथ भर भर के ना यहाँ पे साइड में रख दूँगी जितने मेरी कढ़ाई गर्म होगी, क्योंकि थोड़ी सी वो पिट्ठी जो है ना वो सेपरेट हो जाएगी आटे के साथ। तो मैं यही करूँगी। तो एक एक करके मैं सारी कचौड़ियों को भर लूँगी। और ऐना के पापा को नहीं पता कि मैं क्या बना रही हूँ, कहेंगे कि ले फिर तेरा मन कर गया कचौड़ी खाने का। तो मैं ना, ऐसी है मेरी पूरी प्रेगनेंसी में ना, मेरे साथ ऐसे रहा है कि मतलब ऐसी चीज़ें खाने का एक तरह से पेट भर के मैं खा लूँगी। आलू पूड़ी खिला दो मुझे, और भंडारे वाली सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है मेरे को। सच्ची भंडारे की सब्ज़ी तो मैं कहीं से भी खा लूँगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब मैं सेकने लगी हूँ यहाँ पर कचौड़ियाँ जो मैंने भर के रखी थी कचौड़ी। तो एक एक करके मैं इनको सेक लूँगी, हल्की थोड़ी ना सिम गैस कर लूँगी, फुल पे नहीं करूँगी, क्योंकि ऊपर से तो सिक जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सिम गैस पे करूँगी और धीरे धीरे करके अपनी कचौड़ियाँ सेक लूँगी सारी। और ऐना के पापा इतने नहा के आ गए हैं और वो अपना पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो उसके बाद वो पूजा कर लेंगे, फिर मैं उनको जाके दूंगी, इनको नाश्ता करवाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखो कचौड़ी के साथ बटर और अचार थोड़ा सा। सो ये है हमारा आज का नाश्ता। हे गाइस, 10:30 हो गए हैं और काम मैंने सारा निपटा लिया है अपना। देखो सारा धोया है आज।
कूड़े वाली गाड़ी आ गई है तो कूड़ा रख दिया बाहर मैंने। और ऐना का टाइम हो गया है, अब जा रही हूँ उसको लेने में। सो कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई है, पूरा डल जाता है, फिर मैं चलती हूँ ऐना को लेने। देखो हाय ऐना। गोबर पे भी नहीं चलूंगा। नहीं गोबर पे नहीं चलते, साइड में चलते हैं। तो गाइस स्कूल में तो लंच किया नहीं है ऐना ने, अब घर आके कर रही है। पूरा फिनिश करना है। ओके कल करूंगा पूरा जाकर घर। हाँ पूरा जाकर करूंगा स्कूल में। अब पूरा आप भी करो सारा फिनिश, ठीक है? नहीं करो तो पिटाई होएगी ऐना की। बेटा लंच फिनिश करते हैं। ओके आपका टम्मी भर जाएगा ना फिर। कहाँ करा है, अभी सारी रोटी बची है उसमें, इसीलिए ना मैं कचौड़ी है। हाँ हाँ मैं अलग अलग चीज़ें बना के देती हूँ ताकि खा ले ये लड़की, पर नहीं खाना है इसको। कपड़ों में नहीं लगाना सब्जी वो सॉस, ठीक है? मम्मा मुझे भूख नहीं लगती है। लगेगी भूख, खाओ। चॉकलेट नहीं दिलवाने की फिर कभी। कल पूरा लंच फिनिश करके आऊंगा ना, जब दिलवाना मुझे चॉकलेट। ठीक है। खा खा खा, देख रही हूँ मैं तुझे, खाओ इसे ऐसे ही। गुड गर्ल। कपड़े हाथों से नहीं पहुँच, वो कपड़ों से नहीं पहुँचना हाथ, ठीक है? हैंकी देती है ना मम्मा आपको साथ में, हैंकी से पहुँचते हैं। ओके हाँ दे रही हूँ। देखो छोरी कौन सा वाला? जो कान्हा जी आ गए ना। राधे राधे कर दो, राधे राधे कान्हा जी। कहाँ गई मानसी? आ जान दो मानसी को भी। हेलो हेलो गाइस। आंटी तो दिख भी ना रही। कहाँ गई? मम्मी की कान्हा जी कहाँ है? लोगों ना लो।
सो गाइस हम गए थे कीर्तन में, तो आंटी के कान्हा जी का आज बर्थडे था और दूसरी जगह कान्हा जी की आज छठी भी है, तो वहाँ पर भी जाना है। सो यहाँ पर मैंने आके अपना पूजा कर ली थी और ऐना यहाँ बलून फुलवाने से लगी पड़ी थी। तो यहाँ हम पहुँच गए कान्हा जी की छठी में। तो यहाँ पर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं सारे कान्हा जी, सारे मतलब जो लोग आए थे ना उन सबके कान्हा जी थे और कितनी अच्छी सजावट हो रखी है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर हम खाने लग गए थे भंडारा। सो यहाँ पर कड़ी चावल और उड़द चावल का सेम यहाँ पर छठी का भंडारा होता है। कान्हा जी की आज छठी थी और बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी यहाँ पर आई हूँ, मतलब दूसरी बार आई हूँ, पिछले साल भी हम आए थे यहाँ पर। और मेरी मन्नू यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि एक आंटी ने ऐसे हल्का सा मतलब यूँ कह दिया था कि क्या कर रही है, तो बस उसी चीज़ पर बहुत रोई मेरी बेटी, बहुत ही ज़्यादा। हे गाइस, मैं आपको अब मिल रही हूँ सुबह से। और क्या नाम है, अभी गए थे हम कान्हा जी की छठी में, तो वहाँ खाना खाने गए थे। तो थोड़ा बहुत खा पाए, इतनी ऐना को पॉटी लगाई। बेकार है ना लड़की, बच्चों का बस ऐसे ही है, क्या कह सकते हैं। तो मैडम को एकदम से पॉटी लगाई, तो फिर हमें ऐसे ही उठ के आना पड़ा। फिर थोड़ा सा अपना प्रसाद तो हमने खा ही लिया था, तो अपना खा के और आ गए हम। और बड़ा अच्छा था, आपने देखा होगा कान्हा जी इतने प्यारे लग रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस, अब ऐना के पापा आने वाले हैं ऑफिस से, तो उनके लिए जा रही हूँ मैं रोटी बनाने। और हमने तो खा ही लिया है। कान्हा जी का प्रसाद आया है छठी का, आंटी ने दिया है। तो कड़ी चावल रखे हुए हैं, तो मुझे बस रोटी सेकनी है उनके लिए। तो आंटी दे गई थी कान्हा जी का, उनकी भी छठी थी आज कान्हा जी की, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो अब रोटी सेक दूँगी उनके लिए, बस इससे ज़्यादा वो वैसे खाएंगे भी नहीं। तो गाइस, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, अभी के लिए बाय बाय। आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।